ये क्या है? ताऊ जी ने अपनी जायदाद पर किसानों को लोन दिलवाया है। ये पेपर्स उन लोगों ने दिए हैं, देखो। तो उसका क्या फायदा? इन कागजात से तुम बैंक से लोन ले सकते हो। फिर से बोल। बैंक से लोन ले सकते हो। हाँ सुबो। हाँ तो अभी से लग जाते हैं। वो कैसे? मेरी पहचान का एक बैंक मैनेजर है, इन पेपर्स को वहां गिरवी रखकर लोन ले लूंगा, और फिर जब बैंक का लोन नहीं चुकाऊंगा तो बैंक वाले पुलिस ले जाकर उन सबकी जमीनें जब्त कर लेंगे। गांव के किसान उसके खिलाफ हो जाएंगे और वो मिलकर राजीव के घर पर धावा बोलेंगे। हमारे जमीन के पेपर्स बैंक में गिरवी रखकर राजीव बाबू ने सारे पैसे हड़प लिए। कौन से पेपर्स? और वो पेपर्स कहाँ होंगे? बैंक के पास। धीरे धीरे हंगामा खड़ा हो जाएगा, पुलिस राजीव को पकड़ कर ले जाएगी, और जब वो तुम्हारे ताऊ को ले जा रहे हो तो तुम चुप मत बैठना। अपने ताऊ को बचाने के लिए कईयों को पीट डालना। दंगा भड़केगा और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। उस राजीव की सारी इज्जत चुटकी में मिट्टी में मिल जाएगी। और बाबू, जब इंक्वायरी होगी ना तो बड़ी आसानी से बेल मिल जाएगी। वो बैंक मैनेजर पोल खोल देगा। जब कोई गवाह नहीं होगा तो राजीव जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। तेरा ताऊ जेल की रोटी तोड़ रहा है और तू या मुर्गे की टांग तोड़ रहा है। गुड। सबकी अपनी किस्मत होती है बाबू। सुबह देखना वो बाहर ना निकलने पाए। अब वो जब मरेगा तब निकलेगा, ऐसे नहीं। ओह गॉड। उषा, अरे उषा मैडम। हेलो उषा मैडम, अपनी खिड़की खोलो, जल्दी खोलो जल्दी। ये क्या है? लाल लाल गाड़ी देखो, इंग्लिश म्यूजिक सुनो, डांस भी करो, पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। और ऐसा नहीं है। हमरा के भूख लगी है, खाना मिलेगा? ए रुकना। अरे वो सूर्या। देखता हूँ तू कहाँ तक जाती है, फैसला होकर रहेगा। सूर्या, सूर्या। अरे ट्रैफिक जाम हो गया है। भूख लगी है बाबू, भूख लगी है बाबू। अरे और कितनी एक्टिंग करेगी तू? हाँ, एक टेंट लगा के कुर्सी पर दुपट्टा डाल के तेरे सर पर नारियल फोड़ूंगा। अरे हद हो गई, पूरे शहर को मैं गोली टिकाता हूँ और तू है कि तूने मुझे गोली टिका दी? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्टिंग कर रही है क्या? वो भी डबल रोल। इधर घूमती है तो उषा और दूसरी तरफ निशा, उधर लहंगा चोली और इधर जींस टॉप। जब मैं पहली बार मिली थी ना तो वही गेटअप था, तो मुझे उसी गेटअप को आगे भी मेंटेन करना पड़ा। तो कर मेंटेन, तेरे गेटअप के चक्कर ने सब हिला दिया। अरे ये मेरा फर्स्ट लव है। जब भी बॉल मारो कोई कैच ही नहीं करता, लेकिन तूने कैच किया। गेम शुरू हुआ नहीं कि बरसात आ गई। सॉरी। छुओ मत मुझे, पीछे हटो। सूर्या प्लीज। अगर मैंने तुझे अपने आसपास भी देख लिया ना तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। मैं सूर्या हूँ। तूने मेरा एक रूप देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा, और देखना भी मत। सूर्या। हाँ, वैसे है तो तू बहुत सुंदर लड़की है। मुझ पर डोरे मत डाल, चल निकल। सॉरी सूर्या प्लीज। सूर्या, सूर्या। झाड़ू ठीक से लगा, सारा कचरा मुंह पर गिर रहा है। तो कोई भी काम ठीक से नहीं करता। कर रहा हूँ। नमस्ते अंकल। अरे तुम कौन हो? उषा। उषा नहीं, निशा। तू तो यहाँ पहले भी आ चुकी है ना? हाँ अंकल। सूर्या, अगर सूर्या ने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया ना तो तुम्हें बहुत डांटेगा। डांट चुका अंकल, अब आप ही उसे समझाइए ना। मैंने कोशिश की तो वो नाराज होकर चला गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वो किसी वजह से ही नाराज हुआ होगा ना। तुमने जरूर कोई हरकत जिससे वो भड़क गया। और अंकल क्या हुआ अंकल? अरे जल्दी से पानी लाओ, इन्हें अस्पताल ले चलो। अंकल ये 2 खोखा है,
सूर्या कैसा है? जी मैं ठीक हूँ। ये ले और निकल। आओ बैठो। नहीं कोई बात नहीं। ए, अरे सूर्या आया है। जाओ कुछ खाने पीने के लिए लाओ। जल्दी लाओ। नहीं, ठीक है पाटिल जी, मेरे पापा उन्हें क्या हुआ? अचानक छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? पाटिल जी उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं सूद भी चुका दूंगा आपका। ये देखो हमारे पास कैसे कैसे काम आते हैं। तुम सूद मत दो, बस ये काम कर दो। करना क्या होगा? इसे जेल में ही मारना है और 15 लाख तुम्हारी जेब में। 4 लोग और इसकी सुपारी ले चुके हैं। जो पहले मारेगा रोकड़ा उसका, लेकिन बहुत सोच समझ के ये काम करना। इस काम से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। ये काम मैं जरूर करूंगा। कब जाना है जेल? आराम से आराम से। जेल जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे सारा इंतजाम करना पड़ेगा। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक चल रहा है? मैं तो सेवक हूँ। मेरा एक बच्चा वहां जा रहा है, जरा उसके जेल जाने का इंतजाम कर दीजिए। सूर्या तू जा। थोड़े पैसे मुझे अभी चाहिए। तू जा, वो मैं देख लूंगा। काम खत्म होते ही तू मुझे फोन कर। साइड हटिए राजीव जी। तू खुद को समझता क्या है? जेल में हुड़दंग मचाएगा तू? कौन सी गैंग में काम करता है? ये किसी गैंग में नहीं, मेरा बेटा है सूर्या। ठीक है चलो यहाँ से। सूर्या हाथ मत लगाइए। देखो, मैं तेरी नाराजगी की वजह अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन वो औरत जो तेरी मां है, क्या तू उससे भी मिलना नहीं चाहता? अब उस प्यार का कोई मतलब नहीं। आप तो मेरे दुश्मन हैं,
ये प्यार जताकर अपना कैरेक्टर मत बदलिए, इससे कहीं आपकी इज्जत ना कम हो जाए। समाज में इज्जत पाने के लिए बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, इसीलिए सख्ती की। तो क्या गलत था? गलत? आपने बिना मेरी बात सुने मुझे मारा था, वो गलत था। आपने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया मरने के लिए, क्या वो सही था? अपने बेटे को छोड़कर मैंने किशन को अपनाया था, तो उसकी वजह थी कि तुम जिंदगी में सबक सीख सको। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तूने मुझे बचाया क्यों? क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूं। अरे हाँ, यहां किस जुर्म में आए हो तुम? आराम करने आया हूं। ये कोई रिजॉर्ट है क्या जो आराम करेगा? आप यहां पर क्यों आए हो? यूं कह लो समाज सेवा। अरे ओ मवाले, गुंडे कहीं गए, तुम्हारा काला पैसा नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, मुंह काला करो। आप जाओ जाइए यहाँ यहाँ से। से, चले जाइए प्लीज। भगाओ इन्हें। अंकल, अंकल आप शांत हो जाइए, आप लोग जाइए प्लीज, जाइए, चले जाइए अंकल। बेटी, हाँ तुम मुझे किसी भी तरह जेल ले चलो। राजीव पर किसी ने जेल में जानलेवा हमला किया है, कौन होगा वो? किशन, कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। और कौन? वो मैं हूं। अरे ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। अगर कल हमने कुछ किया तो ये हमारी भी सुपारी दे देगा। सुन ए बाबू, मेरा ताऊ बचना नहीं चाहिए, समझा? अरे मेरे बाप, पहले तो ये सुपारी कैंसिल कर, अपने लोगों को फोन कर और इसे कैंसिल कर। ए जी, यहाँ का खाना ठीक तो है ना? मैंने आज तक तेरे हाथ के बनाए खाने के अलावा कुछ खाया नहीं था जिसमें स्वाद ही नहीं था। यहाँ का खाना सुपर है। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। बस 2 दिन भैया, बेल हो जाएगी। ऐसे में वो ताकत है जो बेल भी करा देगी। जैसे मैं जेल में आया हूं उसी तरह से बाहर भी निकल आऊंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो आपको इस तरह इस जेल में कभी नहीं रहने देता। अरे बीता हुआ समय क्यों याद करती हो? तुम क्या चाहती हो, किसी का खून करके अंदर जाऊं क्या? भैया को देखो जरा, इतने तो हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। तुम भी ना। भैया मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। सुनिए, अगर हमारा सूर्य आज हमारे साथ होता तो वो भी उसके जैसा दिखता ना? वो उसकी तरह ही नहीं, वो हमारा सूर्या बेटा ही है। सूर्या? ए सूर्या, इधर आना। भैया मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वो सच में हमारा सूर्या है? ए, जो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाए वो और कौन हो सकता है? वही है सूर्या। सूर्या कितना बड़ा हो गया। सूर्या, इतने साल तू कहाँ रहा मेरे बच्चे? हाँ, तुझे कभी मेरी याद नहीं आई क्या? हाँ सूर्या। मत रो माँ। और हाँ नंदू चाचा, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन तुम यहाँ कैसे? भैया, ए भैया। राजीव जी की बेल नहीं होगी क्या? नहीं, कोर्ट को डर है कि सबूतों को पैसे के बल पर मिटा देंगे। 2 दिन में बेल हो जाएगी। भैया इससे पूछो ना, ये अंदर कैसे आया? बचपन से ये नहीं बदला, जो जिस नेचर का होता है वो वैसा ही रहता है। इसके बारे में क्या पूछना, छोड़ो इसकी बातें। चुप रहो भैया। तू कैसे जेल में आया? पापा इधर आइए। पापा, ये मेरी माँ है और ये हैं नंदू चाचा, मेरी माँ के पति हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा, ठीक से बोल। अगर ये तेरी माँ है तो मेरी वजह से तू है इस दुनिया में। बाप को बाप बोलाकर समझे? शर्म नहीं आती तुझे? आपने इतने सालों तक इसका इतने अच्छे से ख्याल रखा। आप भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग बड़े हैं, ऐसा मत बोलिए। ये तो आपका बच्चा है। भैया एक बात बताइए, हमारा सूर्य जेल में क्यों है? भैया ये सब मेरी वजह से। इन्हें संभालो, मुझे दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल ले जाइए। आप चिंता मत करिए। आइए आइए, चलिए संभाल के चलिए। सुनिए, मैं अभी आती हूँ। सूर्या, अपने पिता का ख्याल रखना बेटा। जो अपना ख्याल नहीं रख सकता
वो मेरा ख्याल क्या करेगा? यहाँ सब बराबर है। यहाँ सबको चावल, सबको रोटी, सबको दाल एक बराबर मिलता है। चलती हूँ। तू इसकी बिल्कुल चिंता मत कर। हमारा नंदू है ना, सब कुछ संभाल लेगा। अच्छा ये बता, इसे आखिर हुआ क्या है? ऐसे घूर क्यों रहा है मुझे? मैंने सिर्फ बीमारी के बारे में पूछा है। अगर ये बेचारा गरीब ना होता तो अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाता। वो गरीब जरूर हैं, पर मेरे भगवान हैं। तो मैं दाना हूं क्या? तुझे अपने बाप से इतना प्यार है क्या? मेरी तरफ देख के बात कर, ज्यादा गर्मी मत दिखा। मैंने तो इसकी बीमारी के बारे में ही तो पूछा था। टाइम हो गया है। इतने सालों बाद तो ये मिला है, अभी तो इसका हालचाल भी नहीं पूछा तो तूने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। रुकना, एक चीज बता, इसका गुजारा कहां से चलता है? वो भूखों को खाना खिलाता है। और मैं क्या भूखे नंगों को नहीं पालता? वो बहुत ही सिंपल आदमी है, आपकी तरह समाज सेवक नहीं है जो नाम कमाने के लिए अपना सब कुछ दे दे और जेल भी चला जाए और खुश रहे। हम लोग हवेली वाले लोग हैं। हम लोग सिर्फ देना जानते हैं और फिर वापस लेने की कोई भी उम्मीद नहीं रखते। सही कहा, वही आपकी खुशी है, तो खुश रहिए।